नमस्कार। वर्तमान बांग्लादेश से जो न्यूज़ आ रहा है कि करीब करीब 40-50 जॉर्ज का ट्रेनिंग भारतवर्ष में बांग्लादेशी जॉर्ज न्यायाधीश बनने का प्रशिक्षण के लिए आ रहे थे और उनका बांग्लादेश का जो सेनाध्यक्ष और उनका सेना उसको कैंसिल कर दिया। और बांग्लादेश का देखो, बांग्लादेशी भाइयों, मेरे को अगर आप सुन रहे हो तो आप ये जानो कि आपके नाम पे कोई पॉजिटिव प्रोपागेंडा तो नहीं हो रहा है, कोई पॉजिटिव सोशल मीडिया में हवा तो नहीं उड़ रहा है। और जिस भारत ने आपको बनाया, आपके ऊपर जो अत्याचार चल रहा था 1971 में, जिसमें से आपको मुक्ति वाहिनी और बाकी, इसलिए आप लोग जिनके साथ भी कुछ भी आप वहाँ बांग्लादेश में कर रहे हो, हम लोग तो आज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सही बात है, जितना भी न्यूज़ मीडिया में आप लोगों के विरुद्ध में आ रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार, मंदिर का तोड़फोड़ और जो कुछ भी देखो, हिंदू मुस्लिम का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मानविकता के विरुद्धाचरण, लोगों का कष्ट देना, ये बहुत सही नहीं है। और हम लोग इधर बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत के द्वारा सहायता प्राप्त एक दूसरे के, देखो पड़ोसी हो, एक दूसरे के साथ हमें चलना है और सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक अच्छे व्यवहारिकता के साथ। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के भड़कावे में आके आज पाकिस्तान अपना हो गया, हमें कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जाओ उनके साथ मिलो, लेकिन इसका परिणाम भी तो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं धमकी उमकी नहीं दे रहा हूँ। नैसर्गिक रूप में आप एक बड़ा पड़ोसी राष्ट्र भारत, इंडिया, उसका विश्वास भाजन होना चाहिए, लेकिन विश्वास को हनन करोगे तो इसका परिणाम, ये पीढ़ी क्या होगा नहीं होगा, अगला पीढ़ी तो खराब होगा। आज पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान अपने आप को साबित कर रहा है दूसरे विश्व पटल में, विश्व के लोगों के आगे, कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या, किस प्रकार का उनका मानसिकता है, क्या है। आप भी बहुत भली भांति जानते हो, भारत के नागरिक भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिसका परिणाम विश्व भी आज समझ चुका है। आप अपने कर्मों के माध्यम से समझा दिए हो कि आप लोग हो क्या, और इसका परिणाम, आपके कर्मों का परिणाम आपके अगला पीढ़ी को बहुत भारी होने वाला है। क्योंकि कहीं भी आप जाओ तो आपको कोई बहुत सम्मानात्मक दृष्टि से नहीं देखेगा। आज भारत का नागरिक कहीं भी विश्व में जाए तो उसका एक अलग पहचान है। मैं ऐसे सोच के समझा रहा हूँ कि शायद किसी बांग्लादेश तक एक बात पहुँच जाए। हम लोग भारत के वासी, भारत के नागरिक आपके साथ सहजता से मिलके चलना चाहते हैं। हमारा पॉलिसी भी यही रहा। हमारे यहाँ जितना बांग्लादेशी हैं, हम लोग यहाँ पर, हम लोग किसी को कष्ट नहीं देते। मेरे घर के बगल बांग्लादेशी रहते हैं। यहाँ छोटा सा बांग्लादेश है। हम लोग राउरकेला में करीब करीब कुछ नहीं होने से भी, अगर
पकड़ लो 100 जनसंख्या में 20 बांग्लादेशी निकलेंगे, छुपे हुए और प्रगट, बेचारे अपना पेट पाल रहे हैं, हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं। मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, बांग्लादेशी हिंदू बस्ती भी है, बांग्लादेशी मुसलमान बस्ती भी है, पहाड़ के नीचे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहे हैं, हम लोगों के यहाँ के काम भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बांग्लादेशी इतना मेहनती हैं कि जो बिल्डिंग इंडियन वर्कर अगर 100 दिन में बना के देगा, ये लोग 50 दिन में बना के दे देते हैं। बांग्लादेशी लोग इतना मेहनती हैं। हम लोग किसी को पीटते नहीं, मारते नहीं, यहाँ किसी को मुसलमान बोल के तड़पाते नहीं हैं, किसी को बांग्लादेशी हो बोल के कभी कमेंट नहीं करते हैं। मेरा भी कई सारे बांग्लादेशी मित्र हैं यहाँ पर, हम भी उनके सुख दुख के साथी हैं, हमारे साथ घुल मिल गए हैं। आप ईमान सोचो, हमें सुन के कैसे लगेगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को आप तड़पा रहे हो, मार रहे हो, खून खराबा कर रहे हो, मंदिर तोड़ रहे हो। तो यहाँ तो नमाज अदा कर माइक लगा के पढ़ रहे हैं बांग्लादेशी बस्ती में। तो ये तो समझना चाहिए आप लोगों कि जब हम लोग कल यहाँ पनाह लिए हैं और हमारे साथ कोई बुरा नहीं होता है, तो आप हम लोगों के प्रति क्यों द्वेष कर रहे हो? जब हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ बांग्लादेशी वहाँ हिंदू डर के बैठा है, उनका कोई गारंटी नहीं है, कब उनके ऊपर आक्रमण होगा, कब बेटियों को ज़बरदस्ती उठा के ले लिया जाएगा, तो सुनने से अच्छा नहीं लगता है, मन खराब हो जाता है। फिर अपने अंदर कभी कभार खून भी खोलता है। तो हमारा खून खोले बोल के यहाँ जो बांग्लादेशी लोग हैं उन्हें कष्ट, चलो गवर्नमेंट ला के रखा है, उनका समस्या था, आगे हमारा ही अंश है, हम तो बांग्लादेश को अपना अंश समझते हैं, अपना अंग समझते हैं। ठीक है, भौगोलिक परिस्थिति से अलग हो गए हैं परिस्थिति, जन स्थिति देश का उस समय नेता लोग जैसे निर्णय लिए, जो घटना घट गया। चलो ठीक है, आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपने ही देश के जो वहाँ के नागरिक हैं, हिंदू हैं, इस भाव से आप उनको, सनातनी हैं, इस भाव से मंदिर जाते हैं, बुत परस्ती है, इस भाव से उनको कष्ट दो। मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँच रहा है, दो चीज़ बहुत अच्छा से जान के रखो। आज पाकिस्तान अपने आप को प्रूव कर दिया है वो क्या है। नहीं, मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान क्या है और क्या नहीं है। लोग जो चीज़ भारत लोगों को 80 दशक तक, 90 दशक तक, 2000 तक नहीं समझा पाया, आज 2025 में बहुत अच्छा से पूरा विश्व इनको समझ चुका है और ऐसे समझा है कि समय बहुत अच्छा उत्तर पाकिस्तानियों को देगा। तो बांग्लादेशी जरूर आप वहाँ से खंडित हुए हो, लेकिन आप भारत के मिट्टी के, भारत माता के ही पुत्र हो। अगर समझना है समझ जाओ। और ये जो इंडिया के साथ यूनुस साहब बोल रहे हैं कि युद्ध करना पड़ेगा तो करेंगे, सैनिक होते हैं इसीलिए कि देश के लिए मर मिटें। आपका आर्मी, आपके सोल्जर यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं गुरु के घर से, और चेला चेला होता है और गुरु गुरु होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आप कितना भी पीछे आप चाइना को पकड़ लो, पीछे पाकिस्तान सपोर्ट कर दे और आप सोचोगे कि हम इंडिया से लड़ लाड़ के जीत लेंगे, वो उधर यूक्रेन और रसिया जैसे, हमास इजराइल जैसे, तो ये गलती, बहुत बड़ा गलती होगा और बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत अच्छा से भारत के युद्ध इतिहास को जानते हो और इनका भारत के जितने भी, आज से नहीं 750 साल के जितने युद्ध मर मिटे हैं यहाँ के वीर, तो शांति से रहो, शांति से खाओ, शांति से पियो। जो चीज़ नहीं मतलब उसको मत करो। हम लोगों के, आप लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, न था, न है, न रहेगा।
लेकिन ऐसे सब करने लगोगे तो द्वेष रहेगा, दुख लग रहा है। इसलिए अपील कर रहा हूँ, पाकिस्तान का दोहरा मापदंड, दोगला बुद्धि, दो धारी तलवार, एक तरफ मीठा बोलेगा, एक तरफ टेढ़ा। एक तरफ बोलेगा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, और एक तरफ ट्रेनिंग को रोकेगा, और एक तरफ युद्ध करेंगे बोलेगा, और एक तरफ आर्मी शासन लगाएगा। ये दोहरा मापदंड बहुत भारी पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।